नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम मिश्रा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसमें हम लोग पार्ट 4 जी हाँ भाग 4 और भाग 1 और है। भाग 5 में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है विथ नोट्स। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले प्यारे दोस्तों, और आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स है, आपको बता दे रहे, समझा दे रहे, पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, सभी एग्जाम से आपके रिलेटेड हैं। यहाँ पे अब हम जानते हैं जो कि कक्षा 12 का बायोलॉजी है, एनसीईआरटी बायोलॉजी हिंदी में हम आपको दे रहे हैं क्लास 12 का। इसमें है लैंगिक जनन की घटनाएं। यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी कि इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है। तो लैंगिक जनन की घटनाएं में क्या क्या आते हैं। सभी जीवों में लैंगिक जनन की परिघटनाएं लगभग समान होती है। अगर बात करें कि जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में अगर हम बात करें लैंगिक जनन की परिघटनाएं जो होती है लगभग ही समान होती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हमारा जानवर हो, चाहे कोई भी पेड़ पौधा हो, चाहे जंतु हो, सभी में लगभग क्या होती है, समान होती हैं। जंतु एवं पादपों में एक ही लैंगिक जनन के विपरीत लिंग वाले युग्मक का निर्माण होता है। जंतु एवं पादप दोनों में लैंगिक जनन के विपरीत लिंग वाले युग्मकों का निर्माण होता है। देखिए, यह जो जंतु है यह भी हमारा लैंगिक जनन करेगा, पादप है तो भी हमारा करेगा, और इसमें क्या होता है लगभग कि दोनों एक ही रहेंगे लैंगिक जनन करने में, लेकिन इसके विपरीत लिंग होंगे और इसके विपरीत, क्योंकि ये जंतु है और ये पादप है। ये तो चल सकता है, लेकिन ये चल सकता है क्या, नहीं, ये अस्थायी होता है। तो ये दोनों अलग अलग कोई हमारा नई लिंग का निर्माण करेंगे, जिसके संलयन के द्वारा युग्माणु और या युग्मनज का निर्माण होता है। जब संलयन करते हैं हमारे तो युग्माणु और युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मनज के परिवर्धन एवं कोशिकीय विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। जब युग्मनज का परिवर्धन होता है एवं कोशिकीय विभेजन या फिर विभेदन भी इसे बोला जाता है, विभेदन लिख लीजिए, सही रहेगा आपके, विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण क्या होते हैं आप जानते हैं कि पहले युग्मनज बनेगा, फिर इसके बाद भ्रूण बनेगा। ये आपको सबसे अच्छे डिटेल से हम समझाएंगे भाग हमारे 3 में। जो चैप्टर 3 है आपका, उसमें बताएंगे मानव में लैंगिकता जो है, उसमें आपको ये अच्छी से समझाएंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। युग्मक के परिवर्धन एवं कोशिकीय विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए युग्मनज क्या होता है, जैसे कि सर्वप्रथम हम लोग आटा ले आते हैं, फिर गूंथते हैं, गूंथने के बाद क्या बनती है, रोटी बनती है। तो सर्वप्रथम हमारा युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद ही कोई नई संतति भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये नहीं डायरेक्ट वो बेबी बन गया, पहले युग्मनज बनेगा, फिर इसके बाद कुछ दिन बाद बेबी बनेगा, ठीक है ना, वही है। अब हम जानते हैं लैंगिक जनन की परिघटनाएं। लैंगिक जनन की परिघटनाएं की बात करें तो लैंगिक जनन की परिघटनाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली निषेचन से पूर्व की घटना, और दूसरी निषेचन की बाद की घटना, और तीसरी होती है निषेचन। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं निषेचन के पूर्व की घटनाएं। निषेचन के पहले, निषेचन क्या होते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उसे हम निषेचन करते हैं। तो निषेचन की पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं। निषेचन के पहले यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, युग्मकों का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। कोई भी युग्मक हो अगर उसका निर्माण हो रहा है तो वो निषेचन से पूर्व होगा, और वो युग्मक हमारे मादा युग्मक नर युग्मक दोनों के रूप में हो सकते हैं। अगर बात करेंगे नर युग्मक तो शुक्राणु रहेंगे, मादा युग्मक में बात करें तो हमारे अंडाणु के रूप में रहेंगे। इसका अध्ययन पूर्ण निषेचन घटनाक्रम में करते हैं। इसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसको पूर्ण निषेचन घटनाक्रम में करते हैं, यानी कि युग्मकों का निर्माण जो है निषेचन से पूर्व होता है, और इसी का अध्ययन हम लोग निषेचन पूर्व घटनाओं में करते हैं। तो युग्मक की बात करें, नर युग्मक शुक्राणु रूप में, मादा युग्मक अंडाणु रूप में बनता है, निर्माण होता है। पूर्व निषेचन के अंतर्गत युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण नामक 2 प्रक्रमों में होता है। अगर बात करें निषेचन से पूर्व की घटनाएं तो निषेचन की पूर्व घटनाओं में 2 हमारे घटनाएं होती हैं। एक युग्मक का जनन होता है, फिर युग्मक का स्थानांतरण। जैसे कि मान लीजिए आपके क्या होगा, अगर रोटी बनानी है, कोई नया बेबी बनाना है, बेबी मान लो रोटी है, कोई भी नया बच्चा क्या है हमारा रोटी है मान लीजिए, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा गेहूं के बाद चाहिए आटा, फिर उसको पकाएंगे तभी तो जाके बनेगा ना। तो इसी प्रकार सर्वप्रथम पहले युग्मक जनन बनेगा, पहले युग्मक का निर्माण होगा, फिर उसको लेके जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो वही हमारा क्या है, निषेचन की परिघटनाएं में 2 होती हैं। पहले युग्मक का जनन होता है, फिर युग्मक का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो अब हम लोग जानेंगे युग्मक जनन। अब युग्मक जनन क्या होता है, तो युग्मक जनन की क्रिया में नर जननांग से नर युग्मक तथा मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है।
अगर बात करें युग्मक जनन में, तो युग्मक जनन का मतलब ये होता है कि युग्मक जनन की क्रिया में नर जननांग से नर युग्मक का निर्माण होगा एवं मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर हम बात करेंगे नर, तो नर से हमेशा शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर लिख लीजिए, नर से हमेशा याद रखिएगा शुक्राणु बनता है। और मादा में किसके रूप में बनता है? वो बनता है अंडाणु के रूप में। अंडाणु के रूप में मादा से और शुक्राणु के रूप में नर से। तो नर जननांग से नर युग्मक तथा मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? तो युग्मक जनन का यह अर्थ होता है कि दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना और यह सभी युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक जनन का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग युग्मकों का निर्माण होना और ये जो होते हैं हमेशा अगुणित होंगे, द्विगुणित नहीं होंगे। अगर बात करें युग्मक क्या होता है, क्योंकि वो युग्मक जनन है वहाँ पे बन रहा है, लेकिन अगर युग्मक की बात करेंगे तो युग्मक क्या होता है? तो लैंगिक जनन के समय बनने वाली दो प्रकार की अगुणित कोशिकाएं जो आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे हम युग्मक कहते हैं। तो लैंगिक जनन के समय बनने वाली दो प्रकार की वह अगुणित कोशिकाएं जो आपस में संलयित होकर दो युग्मनज का निर्माण करती हैं, उसे हम युग्मक कहा जाता है। अब बात करेंगे युग्मकों के निर्माण। तो युग्मकों के निर्माण व विभेदन की प्रक्रिया, जो युग्मकों के निर्माण या फिर युग्मकों की विभेदन की प्रक्रिया होती है, उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। अगर युग्मकों का निर्माण हो रहा है, युग्मक क्या है? दो अलग अलग कोई हमारी नई संतति है और उसमें विभेदन की जो क्रिया हो रही है, उसे हम कहते हैं युग्मक कहलाता है। अब बात करेंगे युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है वो होता है हमारा ओवरी रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा स्पर्म रिप्रोडक्शन। ये हमारे दो होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा युग्मकों के व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, समयुग्मक और विषम युग्मज, ठीक है ना। एक इवन होता है, एक इवन और गैमेट और एक होता है ऑड गैमेट, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे समयुग्मक और विषम युग्मक के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है समयुग्मक। समयुग्मक क्या होता है? इसमें अनेक शैवाल तथा कवकों के बाह्य आकृति एवं परिमाण इनके युग्मकों के समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। अगर समयुग्मक की बात करें तो इसमें जितने भी शैवाल एवं कवकों के बाह्य आकृति एवं परिमाण इनके युग्मकों के समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अगर इनको बात करें तो इनको पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन से प्रदर्शित किया जाता है। समयुग्मक जिसमें हमारे क्या होते हैं? उनकी बाह्य आकृति एवं परिमाण इन युग्मकों के समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उसे हम समयुग्मक कहते हैं। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे समयुग्म में यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा इत्यादि ये हमारे समयुग्मक होते हैं। अब जानेंगे हम लोग विषम युग्मक। तो विषम युग्मक मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? इसमें अधिकांश जीवों में एक युग्मक बड़ा निष्क्रिय, इसमें अधिकांशतः जीवों में एक युग्मक बड़ा निष्क्रिय होगा तथा दूसरा युग्मक छोटा और सक्रिय होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो आप समझ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। विषम युग्मक में क्या होता है कि इसमें हमारे दो युग्मक बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा होगा वो निष्क्रिय होगा, जो छोटा होगा क्या होगा? सक्रिय होगा। विषम युग्मक में जीवों में हमारे दो युग्मकों का निर्माण होता है, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा जो होगा निष्क्रिय रहेगा और छोटा जो होगा सक्रिय रहेगा। अगर बात करेंगे तो इसमें नर युग्मक छोटा रहेगा। नर युग्मक क्या रहेगा? छोटा रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? सक्रिय रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरा युग्मक छोटा और सक्रिय है, तो जो दूसरा छोटा सक्रिय है वो हमारा नर युग्मक है। नर युग्मक छोटा और सक्रिय रहेगा तथा मादा युग्मक जो होगा वो बड़ा और निष्क्रिय होता है या फिर निष्क्रिय रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें नर युग्मक को पुंमड़ु एवं मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो इसमें अगर जो नर युग्मक बनेगा उसको पुंमड़ कहते हैं
एवं मादा जो युग्मक हुआ उसे हम अंडाणु कहते हैं। जैसे कि इसमें शैवाल, शैवाल हमारा विषम युग्मक का एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन एक्चुअली में क्या होता है? तो युग्मक जनन हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग जानें किसके बारे में? जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता क्या होती है? तो जीवों में चलिए हम लोग लैंगिकता देख लेते हैं क्या होती है क्या नहीं इसमें। तो दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन एवं संलयन लैंगिक जनन का विशिष्ट लक्षण है। अधिकांशतः जीवों में इन युग्मकों का निर्माण एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जीवों नर एवं मादा द्वारा किया जाता है। नर युग्मक का निर्माण नर जीव द्वारा तथा मादा युग्मक का निर्माण मादा जीव द्वारा होता है। तो जीवों में लैंगिकता का मतलब ये होता है कि दो भिन्न प्रकार के युग्मक का उत्पादन व संलयन लैंगिक जनन का विशिष्ट लक्षण है। अधिकांशतः जीवों में इन युग्मकों का निर्माण एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जीवों नर व मादा द्वारा किया जाता है। नर युग्मक का निर्माण नर जीव द्वारा तथा मादा युग्मक का निर्माण मादा जीव द्वारा होता है। अगर हम बात करेंगे लैंगिकता के प्रकार, तो लैंगिकता जो होते हैं लैंगिकता के आधार पे जीव दो प्रकार के होते हैं। जीवों की प्रकार की बात करें तो लैंगिकता के आधार पर जीवों के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक लिंगी जीव, दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। अब हम लोग जानते हैं कि एक लिंगी जीव क्या होता है? केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने में जो सक्षम जीव एक लिंगी जीव कहलाते हैं। जो यहाँ पे एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं उसे एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन करने वाले अधिकांशतः जीव एक लिंगी होते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य इत्यादि हमारे क्या होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो ये नर रहेंगे या फिर मादा रहेंगे, या मेल या फिर फीमेल, यानी कि केवल एक प्रकार की युग्मक उत्पन्न करने में जो सक्षम जीव होते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य इत्यादि। अब हम बात करेंगे द्विलिंगी जीव की। ऐसे जीव जो नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं, गैमेट का निर्माण करते हैं, ग्रैमेट का जो भी करते हैं उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। जैसे कि टेव पर्म। द्विलिंगी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे कि टेव पर्म। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए मौसमी प्रजनक क्या होते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा कल मेंशन करना भूल गया था तो हम आज ही मेंशन कर दे रहे हैं। वही चीज़ है। मौसमी प्रजनक क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में प्रजनन करते हैं। देखिए मौसमी प्रजनक वो होते हैं जो कि किसी मौसम में ही प्रजनन की क्रिया करते हैं, और एक अमौसमी होते हैं जो कि बिना मौसम को चाहे जब वो प्रजनन की क्रिया कोई संतान उत्पत्ति करते रहते हैं। जैसे कि मनुष्य हमारा अमौसमी होता है, वो हमेशा कोई नई संतति को उत्पन्न करता रहता है। लेकिन जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो मौसमी होते हैं। ऐसे जीव जो किसी मौसम में विशेष में ही प्रजनन या जनन क्रिया करके नई संतति का उत्पन्न करते हैं उसे हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। वन्य जीव परिस्थितियों के पक्षी मौसमी प्रजनक होते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी भी मौसमी प्रजनक होते हैं, और प्रकृति में वन्य स्तनधारी प्राणी भी हमारे मौसमी प्रजनक ही होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा भाग 4 रहा। अब भाग 5 आपको मिल जाएगा, सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और आपको यस के स्टडी बिल्कुल फ्री नोट्स के तहत आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।